रेडियो एक्सेल टाइम चेक 10:22 हो चुकी है। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में एक अदद और शायर का तारुफ आप लोगों की खिदमत में पेश करना था। 2 मिनट लेट हो गए हैं, शायर से माजरत के साथ। सब इनके नाम से वाकिफ़ हैं, सब इनकी शायरी से वाकिफ़ हैं, जो मुझे सुनने वाले और देखने वाले हैं वो तो। इनका नाम है अशफाक अहमद, कलमी नाम अशफाक अहमद साइम है। 26 जून 1981 में लैया में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी लैया से हासिल की और उसके बाद फिर फैसलाबाद में शिफ्ट हो गए और अब ये फैसलाबाद में ही मुकीम है और वहाँ पर अपना एक अदद बिजनेस चला रहे हैं। शायरी का आगाज़ बचपन से ही कर दिया था। पहली नज़्म 2005 में लिखी, जब इन्हें शायरी का बिल्कुल भी पता नहीं था। नज़में ज़्यादा शौक़ से लिखते हैं और गज़लों पर महारत हासिल करने के लिए हसीब इकबाल साहब ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। यानी कि हसीब इकबाल साहब इनके उस्तादों में शामिल होते हैं। और सोशल मीडिया पर इनकी पहचान रेडियो एक्सेल ने करवाई। तो रेडियो एक्सेल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने कमाल के छुपे हुए शायर का कलाम दुनिया तक पहुंचाया। ये हमारी मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा कमाल है जी। हमेशा मैं इस बात को दोहराता रहता हूँ। एक बहुत बड़ी एफर्ट हमारे एडमिन की है, एडिटर्स की हैं और फिर थोड़ी बहुत मेरी भी। तो अशफाक अहमद साइम रेडियो एक्सेल को खैराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इनका भी पिछले दिनों में मैंने एक बहुत ही कमाल का कलाम पढ़ा जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर से इनके तारुफ में से शामिल करना चाहिए। अर्ज़ किया है, अशफाक अहमद साइम फरमाते हैं, वो जो मुझको सुलाता रहा देर तक, मेरे सपने चुराता रहा देर तक, भूल जाऊंगा क्या इस तरह मैं उसे, मुझको लिख लिख मिटाता रहा देर तक। लोग शम्सो कमर लेके चलते बने, मैं सितारे बनाता रहा देर तक। बन संवर के यूं ही मुस्कुराते हुए आईने को जलाता रहा देर तक। खुद से लड़ता रहा मैं उसी की तरह, फिर मैं खुद को मनाता रहा देर तक। उसने जब जब जुदाई की बातें कही, मैं बहाने बनाता रहा देर तक। जाने क्या बात थी वक्त रुखसत के, वो हाथ मुझसे छुड़ाता रहा देर तक। मैंने धड़कन को अपनी संभाले रखा, वो भी आंसू छुपाता रहा देर तक। सारे इल्जाम अपने ही सर ले लिए, मैं ताल्लुक बचाता रहा देर तक। वो जो मुझको सुलाता रहा देर तक, मेरे सपने चुराता रहा देर तक। और क्या ही कमाल का शेर है, सारे इल्जाम अपने ही सर ले लिए, मैं ताल्लुक बचाता रहा देर तक। अशफाक अहमद साइम। कभी कभी ताल्लुकात बचाने के लिए आपको सारी गलतियां अपने ऊपर लेनी पड़ती हैं। आप कहते हैं चल ठीक है भाई, जो तू कह रहा है वो ठीक है, मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन छोड़ के मत जा, ताल्लुक ख़राब ना कर। ताल्लुक बनाने में उम्रें लग जाती हैं। सारे इल्ज़ाम अपने ही सर ले लिए, मैं ताल्लुक बचाता रहा देर तक। मैंने धड़कन को अपनी संभाले रखा, मैंने धड़कन को अपनी संभाले रखा, वो भी आंसू छुपाता रहा देर तक। वो जो मुझको सुलाता रहा देर तक, मेरे सपने चुराता रहा देर तक। अशफाक अहमद साइम। अश्कों से दिल की आग बुझाएंगे आप भी, कर कर के याद मुझको भुलाएंगे आप भी। फिर इश्क के इंतज़ार की तस्कीन के वास्ते, चौखट पे एक दिया तो जलाएंगे आप भी। आएगा जिक्र जब मेरा महफिल में सरे शाम, आहों को कहकहों में दबाएंगे आप भी। टूटेंगे आईनों की तरह पल में एक शब, पलकों पे जितने ख्वाब सजाएंगे आप भी। आएगी याद चांद से चेहरे की जब चमक,
قصہ تو روشنی کو سنائیں گے آپ بھی، حسن تصورات میں لکھیں گے ایک خط، لکھیں گے پھاڑ دیں گے جلائیں گے آپ بھی، جائیں گے روز وصل کے لمحات کی جگہ، خوشبوئے لمس یار چرائیں گے آپ بھی، اترے گا سارے شہر کے چہروں پہ میرا عکس، کتنوں کو جان کہہ کے بلائیں گے آپ بھی، اشکوں سے دل کی آگ بجھائیں گے آپ بھی، کر کر کے یاد مجھ کو بلائیں گے آپ بھی۔ واہ 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 واہ، اشفاق احمد صائم کا قافیہ اور ردیف بڑا ہی کمال کا اور بڑا ہی منفرد ہوتا ہے۔ بلائیں گے آپ بھی، بجھائیں گے آپ بھی، دبائیں گے آپ بھی، سنائیں گے آپ بھی، جلائیں گے آپ بھی، چرائیں گے آپ بھی اور بلائیں گے آپ بھی۔ یہ جو ردیف ہے آپ بھی، اور اس سے جو بہتر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے پہلے جو غزل پڑھی تھی، رہا دیر تک، دیر تک وہ جو مجھ کو سلاتا رہا دیر تک، میرے سپنے چراتا رہا دیر تک، سارے الزام اپنے ہی سر لے لیے، میں تعلق بچاتا رہا دیر تک۔ یہ تھی جی اشفاق احمد صائم، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے۔ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے میرے استاد محترم اقبال سر کا فون بھی آیا تھا، ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے، اور میرے ایک بہت ہی پسندیدہ عالم تھے، اللہ جنت نصیب کرے، جنہیں میں آج بھی سنے بغیر نہیں سوتا ہوں۔ وہ تھے مولانا اسحاق، ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے۔